नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की एक बैठक अयोध्या के स्थानीय होटल में आयोजित की गई, जिसमें प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संजीव शर्मा ने बताया कि 14 से 16 सितंबर तक नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का तीसरा अधिवेशन अयोध्या फैजाबाद में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की 12 मंडलीय इकाई की क्षेत्रीय इकाई जो इन दो प्रदेशों के कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन है। इसकी मेंबरशिप लगभग 5000 के आसपास है, जो कुल कर्मचारियों का 50% हिस्सा है। उन्होंने बताया कि ये संगठन 1991 से 1956 तक का AIIEA का 5 वर्ष का संघर्ष था, जिसे तत्कालीन भारत को 245 निजी कंपनियों को मिलाकर LIC के गठन के निर्णय के लिए मजबूर किया। उन्होंने बताया कि देश के 30 करोड़ पॉलिसी धारक के हित और धन के सुरक्षित रखने का काम किया है और साथ ही साथ LIC के सार्वजनिक स्वरूप के कारण ही इसका राष्ट्रीय और सामाजिक दायित्व सुरक्षित रह सके। कि जो कर्मचारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में कार्यरत हैं वो ऑल इंडिया इंश्योरेंस एसोसिएशन के मेंबर हैं और यहाँ पर हम लोग नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉय फेडरेशन जो अखिल भारतीय स्तर पर एक क्षेत्रीय इकाई है, उसका 30वां अधिवेशन 14 से लेकर 16 तारीख तक यहाँ पर हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और ये हमारा 30वां अधिवेशन है और ये हर 3 साल बाद आयोजित किया जाता है। और इस सम्मेलन को यहाँ पर जो हम लोग चर्चा का विषय रहेगा उसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि सरकार की वो नीतियाँ जो हिंदुस्तान की जनता को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, हिंदुस्तान की जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स को कमज़ोर करने का काम कर रही हैं, देश के अंदर धर्म और जाति के आधार पर जो बंटवारा कर रही हैं, उसके खिलाफ वैकल्पिक नीतियों का निर्माण करते हुए एक सद्भाव का संदेश देना चाहते हैं। वहीं उसके साथ साथ देश के अंदर देश के नौजवानों को रोज़गार मिलना चाहिए, उसको लेकर भी हम लोग सरकार से मांग करना चाहते हैं कि देश के अंदर जो भी पद रिक्त पड़े हुए हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे वो पब्लिक सेक्टर के हैं, उन सब में भर्ती की जानी चाहिए। भारतीय जीवन बीमा निगम के कर्मचारी भी आज की तारीख में 8000 से ज़्यादा पॉलिसियों का प्रतिदिन सेवा प्रदान कर रहे हैं, जो संख्या बल के लिहाज से और काम के बोझ के हिसाब से बहुत ज़्यादा है। और भारतीय जीवन बीमा निगम में तत्काल 8000 साथियों की भर्ती होनी चाहिए, ये हम लोगों का डिमांड है क्लास 3 क्लास 4 में। वहीं इसके साथ साथ सरकार के द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम के कुछ शेयर 2022 में बेच के भारतीय जीवन बीमा निगम को निजीकरण के रास्ते पर ले जाने का जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर भी हम लोग सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं कि जो शेयर जारी किए गए वापस होने चाहिए और भारतीय जीवन बीमा निगम का कोई भी और शेयर नहीं बेचा जाना चाहिए। और ये हम बताना चाहते हैं आपके माध्यम से फैजाबाद की जनता को कि भारतीय जीवन बीमा निगम ने 56 से लेकर 2024 के बीच में इन 68 वर्षों में देश के 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करी है। और जो पैसा हमने देश की जनता से एकत्रित किया है इस बीमा को प्रदान करने के बदले में, उस पैसे को देश के विकास के लिए खर्च किया है। अब तक 50 लाख करोड़ से ज़्यादा की धनराशि हमने हिंदुस्तान की सरकारों को दी है, जिसके कारण देश के अंदर चौथाई विकास भारतीय जीवन बीमा निगम के पैसे से होता है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम का देश के लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए और देश के विकास के लिए और हिंदुस्तान की आर्थिक सुरक्षा की रक्षा करने के लिए बना रहना अपरिहार्य है। उसको लेकर भी हम लोग अपनी रणनीति तैयार करेंगे। वहीं इसके साथ साथ हम लोग भारतीय जीवन बीमा निगम के अंदर जो जीवन बीमा है, सरकार के द्वारा जो GST लगाया जाता है और हेल्थ इंश्योरेंस पे, उसको लेकर भी हम लोग देश के पैमाने पे जो कैंपेन चलाया है, 450 से ज़्यादा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम लोगों ने ज्ञापन प्रस्तुत करे हैं और सरकार के द्वारा उसको ग्रुप ऑफ मिनिस्टर गठित करके रिव्यू करने की बात की गई है। तो हम चाहते हैं कि GST को समाप्त किया जाना चाहिए ताकि देश के लोगों को जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा कम पैसों पर उपलब्ध हो पाए, ताकि देश को जीवन बीमा बड़ी संख्या में लोगों को उपलब्ध हो पाए। ये भी हमारा एक विषय रहेगा जिस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। और निश्चित तौर पर फैजाबाद की धरती पे हम समझते हैं अपनी याददाश्त में ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन होने जा रहा है, जो न केवल फैजाबाद की जनता को अपने साथ जोड़ने का काम करेगा, बल्कि उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ की जनता को भी एक वैकल्पिक नीतियों का एजेंडा प्रस्तुत करेगा, जिसके चलकर देश के अंदर 142 करोड़ लोगों की संविधान के मुताबिक जो रक्षा होनी चाहिए, उनको जो रोज़गार मिलना चाहिए, उनको अपनी बात रखने की जो आज़ादी मिलनी चाहिए, उन सारे विषयों को लेकर हम एक माहौल यहाँ पर तैयार करना चाहते हैं और संदेश को देश के पैमाने पे कश्मीर से लेकर कन्नौज तक पहुँचाना चाहते हैं। ये हमारा कुल मिलाकर एजेंडा रहेगा इस 3 दिन के अधिवेशन का, 14 से लेकर 16 तक अधिवेशन। जी। उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं? हाँ, इसमें हमारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो 12 मंडल
मंडल इकाइयाँ हैं, वहाँ से कल करीब 600 लोग जो ओपन सेशन होगा उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसका उद्घाटन हमारे ऑल इंडिया इंश्योरेंस सबसन के जो महामंत्री हैं साथी श्रीकांत मिश्रा जी, उनके द्वारा किया जाएगा। और 3 दिन के अधिवेशन में करीब 350 के आसपास हमारे साथी लगातार उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, 350 के आसपास, और उसके ऊपर चर्चा करके उसको अंतिम रूप देंगे। अपना नाम और डेजिग्नेशन? मैं संजीव कुमार शर्मा, नॉर्थ सेंट्रल जोन इंश्योरेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, जिसका ये अधिवेशन हो रहा है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। VP न्यूज, खबर सिर्फ सच की।